नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आज के मुद्दे में हम बात करेंगे मैदान में महारथी। छत्तीसगढ़ में लोकसभा के रण की रंगत सियासी फिजा में देखने को मिल रही है। तो दिग्गजों के मैदान में उतरने का सिलसिला भी अब शुरू हो चुका है। बीजेपी के लिए प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के साथ ही कई केंद्रीय नेता हुंकार भरेंगे, तो कांग्रेस के लिए राहुल, प्रियंका और खड़गे सहित दिग्गज दम भी दिखाएंगे। लेकिन मैदान में ये उतरकर महारथी जीत के सारथी बन पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे रिपोर्ट पर। छत्तीसगढ़ का रण धीरे धीरे दिलचस्प होता जा रहा है। नेताओं के बीच जारी जुबानी जंग के बीच अब महारथी मैदान में उतरने लगे हैं। पीएम मोदी बस्तर में हुंकार भर चुके हैं, तो राहुल गांधी भी गढ़ की लड़ाई में ताल ठोकने को तैयार है। कांग्रेस बीजेपी दोनों तरफ से सूरमा 24 के संग्राम में दम दिखाने उतरने जा रहे हैं। 13 अप्रैल को राहुल गांधी बस्तर में करेंगे चुनावी सभा। 13 अप्रैल को राजनाथ सिंह की गीदम और बालोद सभा। 14 अप्रैल को अमित शाह राजनांदगांव से भरेंगे चुनावी हुंकार। 19 अप्रैल को अंबागढ़ चौकी में हो सकती है पीएम मोदी की सभा। 20 अप्रैल को प्रियंका आएंगी राजनांदगांव और कांकेर। मल्लिकार्जुन खड़गे, सचिन पायलट भी संभालेंगे मोर्चा। कांग्रेस के लिए कन्हैया कुमार भी करेंगे दौरा। बीजेपी के लिए मनोज तिवारी, रवि किशन करेंगे प्रचार। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के भी कार्यक्रम हो रहे हैं तय। कैबिनेट मंत्री और रायपुर लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि अब की बार 400 पार के लक्ष्य में छत्तीसगढ़ का बड़ा योगदान होगा। केंद्रीय नेताओं के आने से मनोबल बढ़ेगा। छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें बीजेपी जीत कर आ रही है और अब की बार 400 पार के नारे में छत्तीसगढ़ का बहुत बड़ा योगदान होगा और राजनाथ सिंह जी और अमित शाह जी आएंगे तो बीजेपी के पक्ष में और अच्छा वातावरण बनेगा और बीजेपी के सभी प्रत्याशी भारी वोटों से जीतेंगे। वहीं कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि बीजेपी सरकार को एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ रहा है। वो माहौल को कांग्रेस के पक्ष में बता रहे हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी कल आ रहे हैं। हमारे जो राष्ट्रीय प्रभारी हैं, राष्ट्रीय महासचिव श्री सचिन पायलट जी का आज ही छत्तीसगढ़ आगमन हो रहा है। वो कोंडागांव और बस्तर में जाएंगे। इसके अलावा आदरणीय प्रियंका गांधी जी का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है 20 तारीख को राजनांदगांव लोकसभा और कांकेर लोकसभा के साथ ही हमारे युवा तुर्क और बेहतरीन वक्ता श्री कन्हैया कुमार जी का भी छत्तीसगढ़ आगमन आज हुआ है। इसके अलावा अन्य नेताओं के भी कार्यक्रम बन रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी से भी निवेदन किया गया, उन्होंने निवेदन स्वीकारा है, उनका भी कार्यक्रम शुरू हो। छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में चुनाव होना है। पहले चरण के लिए बस्तर में 19 तारीख को मतदान होगा। फिलहाल सभी का फोकस पहले चरण के रण पर है, जिसमें दोनों तरफ के दिग्गज अपनी अपनी आहुति देने को तैयार हैं। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में चुनावी लड़ाई में अब मैदान में उतरने वाले हैं ये तमाम दिग्गज। आपने इस रिपोर्ट में देखा। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, खास मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए उमेश घोरमोड़े जी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका उमेश जी। हमारे साथ शिव कुमार मेनन जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता हैं शिव कुमार मेनन जी, और साथ ही हमारे साथ रामावतार तिवारी भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रामावतार जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत रामावतार जी मैं आपसे करूंगी, क्योंकि इन दौरों को आप काफी अच्छे से समझते हैं, छत्तीसगढ़ की राजनीति को। रामावतार जी, हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सियासी पिच तैयार हो चुका है। 11 की 11 प्लेयर्स भी, खिलाड़ी भी तैयार हो चुके हैं और अब रंग जमाने के लिए भी स्टार प्रचारक आ रहे हैं। क्या लगता है, कौन सी पार्टी के स्टार प्रचारकों का रंग यहां पर गहरा चढ़ने वाला है? देखिए, आज से दूसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रथम चरण के मतदान के चुनाव जोरों पर है। ऐसी स्थिति में अब जो राजनीतिक माहौल गरमाने लगा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भाजपा एक तरह से लोकसभा चुनाव में पिछले 4 चुनाव देखिए सफलता मिलती है। इस बार भी
सफलता मिले, इसलिए भाजपा लगी हुई है। दूसरी तरफ देखेंगे कांग्रेस भी इस बार जोर आजमाइश कर रही है। वो अपने सारे दिग्गजों को मैदान में उतारी है। उसके घोषणा पत्र के सहारे वो लोगों तक, महिलाओं तक पहुंचने की कोशिश में लगी है। और उनके समीकरण, दोनों पार्टियां, एक तरफ भाजपा भी संगठन को सक्रिय कर दी है, सत्ता भी सक्रिय कर दी है, आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, आदिवासी इलाकों का एक बड़ा चुनाव अभी बस्तर है, तो वहां पर एक समीकरण बनाने की कोशिश हो रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस देखेंगे तो कांग्रेस के संगठन के आज ही प्रभारी आए हैं, राहुल गांधी आए हैं। अब उस आदिवासी इलाकों में दोनों बड़े दिग्गज नेता आ रहे हैं, भाजपा और कांग्रेस के, तो वहां पर आदिवासी वर्ग में क्या रुख है, उसका परिणाम आदिवासी सीट मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, जो पड़ोस के राज्य हैं उन राज्यों में इसका असर पड़े, इसलिए चुनाव की भूमिका बन रही है। मुख्य बात यह है इस चुनाव में जो देखने को मिल रहा है कि छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस और भाजपा के बीच ही मुकाबला है, अन्य पार्टियां नहीं हैं। पिछले चुनाव में बसपा की स्थितियां थी वैसे, या कोई और पार्टियां थी उनके पास था। इस बार जो मुकाबला लग रहा है वो भाजपा और कांग्रेस के बीच लग रहा है। इस चुनाव में एक और बात है कि दोनों पार्टियों की प्रतिष्ठा दांव में लगी है। एक तरफ भाजपा जो है केंद्र में भी है, राज्य में भी है, उसके दिग्गज कई नेता उतारे गए हैं, कई प्रयोग किया है भाजपा ने। दूसरी तरफ कांग्रेस है, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, भूपेश बघेल दिग्गज नेता माने जाते हैं, सारे प्रमुख मंत्री हैं, ताम्रध्वज साहू बिल्कुल हम समाज के नेता हैं, गृह मंत्री रहे जी। कहा जा सकता है कि ताल ठोकने के लिए तैयार हैं सभी प्रत्याशी और दोनों ही पार्टियों की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। और भी चर्चा आपसे आगे बढ़ाएंगे। आपका रुख करते हैं उमेश घोड़मोड़ी जी, किस तरह से देख रहे हैं बस्तर का दौरा प्रधानमंत्री ने किया, चुनावी शंखनाद कर दिया, लेकिन अब देखिए आपको जवाब देने के लिए राहुल गांधी भी दौरे पर आ रहे हैं कल, और अब आपकी पार्टी से भी दौरे किए जा रहे हैं, राजनाथ सिंह भी आ रहे हैं। तो क्या बस्तर सीट को लेकर चुनौती लग रही है? और कांग्रेस के अगर हाल ही में बयान को भी देखें तो उन्होंने कहा है कि हमारा इस सीट पर माहौल बना बनाया है, बीजेपी का इस सीट पर किसी भी तरह का जादू नहीं चलने वाला है। देखिए, चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, और चाहे कोई भी चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी नेता, चाहे वो क्षेत्रीय स्तर का हो, राज्य स्तर का हो या राष्ट्रीय स्तर का हो, किसी भी चुनाव को हम हल्के में नहीं लेते हैं और प्रण प्राण से प्रत्येक चुनाव में जुट करके हम परिश्रम करते हैं और यही हमारा काम है। और निश्चित तौर पर उसी परिश्रम का परिणाम हमको समय समय पर जनता के सकारात्मक प्रतिसाद के रूप में, जनता के आशीर्वाद के रूप में मिलता रहता है, और जिसका नतीजा है कि 2014 से लेकर के लगातार जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। रह गई बात बस्तर की, तो बस्तर के अंदर में जिस प्रकार के हालात कांग्रेस के हैं, मैं उसी पे आ रहा हूं जी। निश्चित तौर पे बस्तर के अंदर में 2019 में हमको आशीर्वाद नहीं मिला, हमारी कुछ कमियां थी, कुछ कमजोरियां थी, और जिस प्रकार का एक वातावरण छत्तीसगढ़ के अंदर में बना हुआ था, उस वातावरण को देखते हुए वहां पर हम कुछ मतों से पिछड़ जरूर गए, लेकिन लगातार 5 वर्षों के संघर्ष बाद हमने वहां पर वापसी की, जिसका जीता जागता उदाहरण 2023 का विधानसभा चुनाव है। वहां की अधिकतर सीटें, 5 सीटें हमारे पास हैं 8 में से। ये इस बात का प्रमाण है कि जनता का आशीर्वाद हमारे साथ बना हुआ है, और इसीलिए शायद कांग्रेस के लोग उस बस्तर सीट को चुनौती के रूप में मान करके चल रहे हैं, इसलिए हड़बड़ाहट, बौखलाहट, घबराहट दिख रही है। स्वयं वहां के कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष जो वहां से सांसद हुआ करते थे, मैं आ रहा हूं उमेश जी, आऊंगी आपके पास। श्री कुमार जी, कांग्रेस की स्थिति में तो घबराहट देख रहे हैं, लगातार प्रधानमंत्री ने भी पहले दौरा किया और अब देखिए राजनाथ सिंह भी दौरे पर आ रहे हैं। कांग्रेस के लिए कितनी चुनौती लग रही है, और राहुल गांधी भी इसी सीट का दौरा करने वाले हैं, तो क्या कहीं ना कहीं इस सीट पर कांग्रेस को अपनी स्थिति साफ नहीं लग रही है, जो बस्तर सीट से ही यहां पर चुनावी शंखनाद किया जा रहा है आपकी पार्टी की ओर से? साक्षी जी, जो लोग कह रहे हैं कि 400 पार, अब की बार 400 पार जी, घबराहट उनमें दिख रही है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी पूरे देश के अंदर में, अमित शाह जी, राजनाथ जी, पूरे मंत्रिमंडल के सदस्य, जिस प्रकार पूरे देश के अंदर में, चाहे उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, नॉर्थ ईस्ट, जिस मणिपुर में पिछले 10 महीने से कभी नहीं गए,
वहां के आसपास जाकर वहां के लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ भी वो आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जब वो आ रहे हैं, ये उनका डर और भय दिखा रहा है। उनको लग रहा है कहीं ना कहीं कि यहाँ पर 5 से 7 सीटों पर कांग्रेस जीतने जा रही है। उनकी जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है वो बताती है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर भाजपा कमजोर है। पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से भाजपा के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ माहौल बन गया है, हर कोई, हर वर्ग आज नाराज है। महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, विदेशी मामलों को लेकर, बॉर्डर इश्यूज को लेकर जिस प्रकार से नाराजगी लोगों के मन में आ गई है, और जो जादू, जो तिलिस्म था मोदी जी का, वो टूटता दिख रहा है। और सिर्फ प्रचार प्रसार और झूठा प्रचार प्रसार के बल पर आज मोदी जी लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। 6 सीटें ये ऐसी कहीं हैं ना जिन कहीं पर आप उनका कभी डर भी और भय नहीं को जीते हैं। शिव कुमार जी, 6 सीटें ऐसी हैं जिन पर आप कभी भी नहीं जीते हैं, और इस बार तो नए प्रयोग भी कर लिए हैं, सीटें भी बदल दी हैं आपने। भूपेश बघेल को राजनांदगांव भी भेज दिया है, और राजनांदगांव वो सीट है जो बीजेपी के लंबे समय से कब्जे में है। यही प्रयोग तो हमारे काम आएगा। आज राजनाथ जी को जाना पड़ रहा है, मोदी जी को जाना पड़ रहा है, शाह जी को जाना पड़ रहा है, लगातार अगर जाना पड़ रहा है तो ये भूपेश बघेल जी का भय है, ये कांग्रेस पार्टी का भय है, ये वहां के लोग, जनता का जो एक मूड है, उस मूड के कारण उनको समझ में आ रहा है वहां की जनता हर विधानसभा के अंदर में 5 महीने के पहले जो स्थिति बनी है उससे विपरीत परिस्थिति आज उनको दिख रही है। इसलिए पूरे राष्ट्रीय नेता इनके वहां पहुंच रहे हैं। अगर इनको लग रहा है कि भूपेश बघेल जी बहुत कमजोर है तो क्यों आ रहे प्रधानमंत्री जी, क्यों आ रहे राजनाथ जी, क्यों आ रहे नड्डा जी, तमाम नेताओं को लाकर ये प्रयास किया जा रहा है, सफल प्रयास किया जा रहा है कि किसी न किसी प्रकार से लीड को कम करने का, हार की लीड को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आरोप आपने लगा लिए, जवाब ले लेते हैं उमेश जी। राहुल गांधी जी कौन सी लीड कम करने के लिए आ रहे हैं भैया? राहुल गांधी जी को क्यों आना पड़ रहा है? क्या राहुल गांधी जी इसलिए तो नहीं आ रहे हैं क्योंकि इनके प्रदेश के अध्यक्ष ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया? वो जानते थे कि बस्तर की सीट पहले ही हारना है, इसलिए कवासी लखमा जी को आगे कर दिया। कवासी लखमा जी खुद कहते हुए दिखे हैं कि मुझे क्यों टिकट दिया, मैं तो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता था। उसके बाद कवासी लखमा जी को वहां पर लड़ाने का काम कर रहे हैं। क्या इस बात का डर राहुल गांधी? लेकिन एक छोटा सा सवाल उमेश जी फिर मेरा आपसे है, आप कह रहे हैं कि हराना ही था इसीलिए कवासी लखमा को उतार दिया। जब कवासी लखमा हार ही रहे हैं अपनी सीट पर, कांग्रेस हार ही रही है, तो बीजेपी इतने प्रयोग क्यों कर रही है? पहले प्रधानमंत्री को भेजा, उसके बाद अब राजनाथ सिंह भी आ रहे हैं। जब हार रही है तो फिर आप जीत ही रहे हैं, तो दौरे का क्या ही मतलब है? साक्षी जी, मैंने अपने पहले प्रचार करने जा नहीं पा रहे। भैया सुन लीजिए ना, सवाल मुझसे हुआ है और जो सवाल मुझसे हुआ है उसका जवाब मैंने अपने पहले ही राउंड के वक्तव्य में पहले ही लाइन में दे दिया था कि हम किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेते। हमारे तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता प्रण प्राण से प्रत्येक चुनाव में जुटते हैं क्योंकि हम गंभीरता से चुनाव लड़ते हैं और जनता के बीच में जाते हैं। और अभी तो हमको अवसर मिला, अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के जा रहे हैं। और चूंकि कांग्रेस के सर्वमान्य नेता आदरणीय राहुल गांधी जी पूर्व अध्यक्ष हैं और वो छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, और चूंकि छत्तीसगढ़ भगवान प्रभु श्री राम का ननिहाल है, तो मैं तो कांग्रेस के प्रवक्ता के माध्यम से उनसे पूछना चाहूंगा कि जब वो छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर आ रहे हैं तो छत्तीसगढ़ की जनता को जरा इस बात का भी जवाब दे दें कि कांग्रेस पार्टी ने भगवान प्रभु श्री राम के राम की बात क्यों बीच में आ जाती है? अब जनता अस्वीकार क्यों किया? इसका जवाब उनको देना चाहिए। विराजमान हो चुके हैं उमेश जी, अब जनता को केवल काम देखना है। छत्तीसगढ़ में वो कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रहा है। उसका निमंत्रण अस्वीकार क्यों किया? साक्षी जी, क्या यह सवाल नहीं बनता है? हम कब तक राम के नाम पर लड़ेंगे? लेकिन उमेश जी, कई बार आप चर्चा में बैठ चुके हैं, आज का हमारा मुद्दा बिल्कुल अलग है। सवाल कर रहे हैं ना भाई, वो छत्तीसगढ़ आ रहा है, ये लड़ाई थोड़ी राम के नाम पर लड़ाई नहीं होती है। राम के नाम पर आशीर्वाद मिलता है, राम के बयान नाम पर प्यार होता है, राम के नाम पर तरक्की की दिशा में हम आगे बढ़ते हैं, राम के नाम पर सौहार्द को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ठीक है उमेश जी, आरोप लगाए हैं तो जवाब भी ले लेते हैं। मेनन जी, सवाल मेरा आपसे है, दौरे को लेकर बात की जा रही थी और बीजेपी प्रवक्ता को हम सुन रहे थे, उमेश घोरमोड़े जी ने कहा कि हम गंभीरता से चुनाव लड़ते हैं और विधानसभा चुनाव भी हमने गंभीरता से लड़ा है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस गंभीरता से नहीं लेती है। विधानसभा चुनाव में आपने भले ही दौरे पर सवाल उठाए हो, लेकिन फायदा देखिए मिला है बीजेपी को, सरकार भी बन चुकी है, तो ये दौरे हल्के में नहीं लिए जा सकते हैं। साक्षी जी, देखिए, भाजपा का काम यही है कि चुनाव लड़ने का इनका मकसद एक ही, पूरे देश की स्थिति को आप देखेंगे, इनके में चुनाव जीतने के सिवाय किसी और चीज से कोई मतलब नहीं है।
देश की अस्मिता से, देश की सुरक्षा से, महिलाओं की अस्मिता से, महिला की सुरक्षा से कहीं कोई ध्यान नहीं है। और ये डबल इंजन की सरकार की बात कर रहे हैं कि रिपोर्ट कार्ड की बात हमारे साथी ने कहा, निश्चित रूप से रिपोर्ट कार्ड की बात हो रही है। आज जनता के बीच में उसी रिपोर्ट कार्ड की बात हो रही है। विष्णुदेव साय जी की सरकार बनती है, हमको लगा था कि पहले महीने में ही, पहले कैबिनेट में ही शराबबंदी की लागू करेंगे, जिसको लेकर 5 साल इन्होंने राजनीति की। 5 साल राजनीति की इन्होंने शराबबंदी के नाम पे, और अभी शराबबंदी को दूर की बात है, शराब दुकानों का दर बढ़ाया जा रहा है, गली गली में हाथे खोले जा रहे हैं, 30 हाथे रायपुर शहर में खोल रहे हैं, शराब बेचने के लिए गली गली व्यवस्था की जा रही है, घंटे 2 घंटे बाहर का टाइमिंग बढ़ाया जा रहा है, शराबबंदी दूर की बात है। घोटाला करने ये वालों के इन बातों को इनकी बातों की रिपोर्ट कार्ड दी जाएगी। चल रही है, रजिस्ट्री के दर में 30% की बढ़ोतरी कर दी गई है। श्री कुमार जी, उमेश जी मुद्दे पर बात करते हैं, जब भी मुद्दे पर बात करें आप लोग भटक जाते हैं, आप लोग राम के नाम पर सियासत करने लगते हैं, बयानबाजी करते हैं, शराब पर उतर आते हैं। हमारा मुद्दा बिल्कुल अलग है आज का, मुद्दे पर बात करते हैं ना मेनन जी। मैं बात कर रहा हूं, जो मुद्दों को लेकर इनको डर है, जिस प्रकार से जनता से उगाही की जा रही है, चाहे वो मोदी सरकार के द्वारा हो, चाहे वो जीएसटी के माध्यम से हो, चाहे 2 करोड़ रोजगार साल का रोजगार देने की बात करके ना दे पाने की बात हो, चाहे वो महंगाई की बात हो, कौन सा ऐसा मामला है जिसमें वो नियंत्रण कर पाए? मोदी सरकार फेल हुई है, हर मामले में फेल हुई है, इसलिए उनकी ये स्थिति आई है कि उनको दर दर जाना पड़ रहा है। अगर वो वाकई में 10 साल काम किए होते तो उनको इस प्रकार से दर दर भटक के चुनाव में प्रचार करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो दिल्ली में बैठे बैठे चुनाव जीत जाते। ये दुर्भाग्य देश का कि वो प्रधानमंत्री 10 साल प्रचार में लगे, जवाब ले लेंगे, आज भी प्रचार में लगे हैं, सिर्फ चुनाव के लिए वो राजनीति करते हैं, ये बात साबित होती है। जवाब ले लेंगे। चलिए ठीक है, आऊंगी उमेश जी आपके पास आऊंगी। राम अवतार जी आपका रुख कर लेते हैं। विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने जो वादे किए थे कहीं ना कहीं सरकार बन गई, और खास तौर पर अगर हम महिलाओं का वोट बैंक देखें, जिस तरह के वादे बीजेपी ने किए, महिलाओं ने सरकार बना दी। क्या लगता है, एक बार फिर से आप देखिए, राहुल गांधी तो आ रहे हैं छत्तीसगढ़ में, उनके साथ प्रियंका गांधी भी आने वाली हैं, तो महिलाएं यहां भी गेम चेंजर साबित हो सकती हैं क्या कांग्रेस के लिए, अगर सही से प्रचार किया प्रियंका गांधी, राहुल गांधी ने अपनी न्याय गारंटी को लेकर? तो देखिए, अगर आप विधानसभा चुनाव देखेंगे, विधानसभा चुनाव में लोकल मुद्दे हावी होते हैं, लोकल मुद्दों पर चुनाव होता है, वहां मोदी की गारंटी चल गई। मोदी की गारंटी में महिलाओं की जो मुद्दे थे, मुद्दे प्रभावकारी तरीके से आए और भाजपा को जीत मिली। जब विधानसभा चुनाव में मोदी फैक्टर चल गया तो लोकसभा में चलेगा ऐसी उम्मीद की जा रही है। इसके कारण मोदी जी आएंगे तो उसका ज्यादा फायदा इस क्षेत्र के लोगों को, खासकर भाजपा को, सांसदों, प्रत्याशियों को मिलेगा। तो मोदी के नैया में पार लगाने की कोशिश में लगे हैं ज्यादातर लोग, क्योंकि मोदी की गारंटी चल गई विधानसभा में। मोदी के प्रभावकारी भाषण, उनके मुद्दे वो प्रभावकारी रहेंगे ऐसी उम्मीद है। अगर आप पिछला लोकसभा चुनाव भी देखेंगे तो पिछले लोकसभा चुनाव में बस्तर और कांकेर, बस्तर में कांग्रेस को जीत हुई और कांकेर बहुत कम वोटों से कांग्रेस हारी थी। तो इसलिए इस बार आदिवासियों का मूड क्या है ये समझने की जरूरत है। इस समय आदिवासी मुख्यमंत्री, तब भी अगर आदिवासी सीट है, चाहे वो कांकेर हो, बस्तर हो, सरगुजा हो, वहां पर क्या निर्णय लेते हैं, क्या भूमिका रहती है, ये भी देखने लायक बात रहेगा। इस चुनाव में कई दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है ये। इस चुनाव गेम चेंजर रहेगा। योजनाओं के नाम पर, सरकार के नाम पर, चेहरों के नाम पर, इस बार चेहरा बदल के पहले प्रत्याशी घोषित की है भाजपा ने, वो कितना प्रभावकारी रहेंगे, नए चेहरों को दिए हैं, वो कितना रहेंगे। मोदी जी 10 साल सत्ता में हैं, उसके बाद उनकी योजनाएं उतना प्रभाव कितना पड़ पाता है। मोदी के चेहरे के इर्द गिर्द घूम रहा है। उमेश जी आपसे आगे शुरुआत करूंगी, आखिर मोदी के चेहरे पर कब तक वोट लिए जाएंगे, कब तक राम के नाम पर आप लोग सियासत करेंगे, कब तक जमीनी मुद्दे नहीं उठाएंगे? क्योंकि अगर आप मोदी की गारंटी की बात करते हैं तो मोदी जी तो गारंटी दे देते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर आपके नेताओं को, आपके क्षेत्रीय नेताओं को ही उतारना पड़ता है, लाभ पहुंचाते हैं। तो आखिर जो आपके क्षेत्रीय नेता होते हैं उनकी बात क्यों नहीं की जाती है आप लोगों की ओर से?
उपलब्धि बता दे। ये अरे भैया इतने कार्यकाल में 8 बार 9 बार के आपको कार्यकाल की बताऊंगा, एक आपके उपलब्धि सरकार की भी, भूपेश बघेल जी एक की भी, उपलब्धि विकास बता दे उपाध्याय मनमोहन अग्रवाल जी की, उपलब्धि उनके अरे मैं कैंडिडेट बताऊंगा, के, या सवाल सुनील सोनी जी ने 5 साल क्या किया, देखिए ये कम से कम बता दे। सवाल मुझसे हुआ है, अब इनको पता है कि जवाब मिलेगा, धरातल की बात होगी, इसलिए अभी से सुनील सोनी जी ने 5 साल में क्या किया साक्षी जी, रायपुर लोकसभा के लिए, ये भी बता दे, इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। साक्षी चलिए ठीक साक्षी है। जी देखिए, आपने मेनन बहुत जी, ही महत्वपूर्ण और बड़े बहुत गुस्से ही में लग रहे हैं, गंभीर आऊंगी आपके सवाल पास। उठाया है। मैं उस सवाल का जवाब मैं देना चाहता हूं। आपने धरातल की बात की, गारंटी की बात की, तो धरातल और गारंटी और धोखे का फर्क भी मैं आपको बता देता हूं। 2018 में राहुल गांधी जी आए थे, 36 वादे किए थे। छत्तीसगढ़ की जनता जानती है कि राहुल गांधी जी का वादा धोखा देने का वादा है, और 2023 के अंदर हम जो मोदी जी की गारंटी लेकर के आए थे, वह भी जनता जानती है कि मोदी जी की गारंटी, आप सुनील सोनी जी का एक काम बता दीजिए, में पूरी होने की 5 साल संसद रहे, एक काम बता दीजिए ना। अब सुन लो, मैं फर्क बता देता हूं, उदाहरण दे देता हूं। काम बता दीजिए वादा ना। किया था कि समय बहुत छत्तीसगढ़ कम की है, माताओं जल्दी बहनों को बताइए। 5 साल के अंदर जब इनकी सरकार आएगी तो ये 500 रुपए प्रति महीना देंगे, 1 रुपए नहीं दिया। हमने महतारी वंदन योजना के तहत, मोदी जी की गारंटी के तहत छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत लेंगे उमेश राशि डालने का उमेश काम जी, किया। श्री कुमार जी, इन्होंने दोनों कहा से मेरा कि सवाल है, ग्रामीण आप लोग क्षेत्रों के पैसों अंदर को में लेकर 4 कब तक सिलेंडर वोट लेंगे, खरीदेंगे, कब तक न्याय गारंटी की बात करेंगे, हम 1 लाख देंगे, हम 12,000 रुपए सालाना देंगे। महिलाओं की स्थिति क्या है, क्या आप लोगों ने कभी जानने की कोशिश की है? 60,000 से भी ज्यादा महिलाएं छत्तीसगढ़ से गायब हुई हैं, बेटियां गायब हुई हैं। ये आंकड़े भी, इन आंकड़ों को लेकर कोई क्यों नहीं जाता है मंच पे? देखिए साक्षी जी, निश्चित तौर पर आप जो बात कह रही हैं, बीते 5 वर्षों के अंदर में किस प्रकार के हालात रहे, इसी प्रदेश के अंदर में कांग्रेस के नेताओं ने बलात्कार की घटना को छोटी घटना बताने का काम किया। आज हमारी सरकार है, हमारी पूरी जिम्मेदारी बनती है, और हम अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के तमाम तरह की स्थितियां निर्मित हुई, उसको हम लगातार कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बीते 5 वर्षों के अंदर बहुत कम समय बचा हुआ है, 5 वर्षों के समय अंदर बहुत कम हालात बचा हुआ है। बने, बहुत बोलिए क्या आपने, उसकी श्री कुमार जवाबदारी और जी, जिम्मेदारी तय नहीं होनी श्री कुमार जी, चाहिए आप क्या? बोलिए। हम तो अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग रहे हैं, लेकिन ये जिस प्रकार से श्री कुमार जी यहाँ पर बीच में सवाल उठा करके मूल मुद्दों से भटकाने का प्रयास कर रहे हैं, ये यही काम बता दीजिए 5 साल का। उमेश जी रुक जाइए, बार-बार मुद्दों पूछ पर रहा हूं। लेकर हम आते हैं श्री कुमार जी को। श्री कुमार जी बोलिए आप जल्दी से, समय बहुत कम बचा हुआ है। हर बार प्रयोग होता है, अभी सुनील सोनी जी, फिर अभी बृजमोहन अग्रवाल जी, अग्रवाल उनकी टिकट काट के कोई और, यही होते रहते हैं। देखिए साक्षी जी, दरअसल इनके पास मुद्दे हैं नहीं, और बिना मुद्दे के ये इस प्रकार से इंटरप्ट करेंगे लगातार। इससे पूर्व भी जिस प्रकार के हालात बने, आपने कहा था डर की बात, तमाम राष्ट्रीय नेता आ रहे हैं, अरे हमारे राष्ट्रीय नेता आ रहे हैं, उनके लिए किस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। हम तो मूल मुद्दे में रहना चाहते हैं, हम तो बात करना चाहते हैं बस्तर के आदिवासियों के विषय में, किस प्रकार से वहां के स्थानीय युवाओं का आरक्षण छीनने का काम उमेश जी किया माफ गया। कीजिए, उमेश जी आप समय नहीं दे पाएंगे। बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत धन्यवाद श्री कुमार मेनन जी आपका भी। तो देखिए, आपने सुना है बयानबाजी को, किस तरह से अब छत्तीसगढ़ में सियासी दौरे देखे जा रहे हैं दिग्गजों के, क्योंकि अब बहुत ज्यादा समय बचा हुआ नहीं है। 6 से 7 दिन का ये समय है, और एक एक दिन सभी पार्टियों के लिए छत्तीसगढ़ में महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में मैदान में अब महारथी हैं। पहले प्रधानमंत्री ने बस्तर सीट का दौरा किया, और अब देखिए कल की अगर हम बात करते हैं शनिवार की, तो राजनाथ सिंह बीजेपी की ओर से आ रहे हैं दौरा करने के लिए, और राहुल गांधी कांग्रेस की ओर से आ रहे हैं, और ये सिलसिला लगातार 6 दिन तक चलता रहेगा। लेकिन किसके दौरे से कमाल होगा, जनता किस पर भरोसा करेगी, ये लोकसभा चुनाव हो जाने के बाद, यानी कि रिजल्ट के दिन 4 जून को पता चल पाएगा। फिलहाल छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में मेरे साथ इतना ही। आप खबरों के लिए लगातार जुड़े रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।